द गोल चैनल फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। फिर मैं लेकर आया हूँ संधि का शेष, जो मैंने कल बताया था उसके बारे में। तो क्या है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। मैंने कल भी बताया था संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि के बारे में। ठीक, तो फिर आप देखिए स्वर संधि कहते किसे, उसके बारे में सबसे पहले जान लें। तो क्या लिखा गया है? तो स्वर वर्ण के साथ क्या है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल किस तरह से होता है वो मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जैसे रत्न जोड़ आग्रह, क्या है? रत्न जोड़ आग्रह मिलकर बनाया क्या? रत्नाग्रह। ठीक है, इसमें 2 पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। हमको क्या देखना है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। देखिए कहता है यहां पर 2 स्वर वर्ण, तो हमको देखना क्या है स्वर वर्ण के लिए? तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण देखना है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण देखना है। अगर प्रथम वर्ण स्वर है तो ऐसे ही वो प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण जो होगा उसमें से क्या ले लिया जाएगा? तो उसमें से स्वर निकाल लिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं रत्न बोलते हैं, रत्न आ जाता है, न में अ छुपा हुआ, उसमें से स्वर वर्ण निकाल लेते हैं अ। क्या निकाल लेते हैं? अ निकाल लिए, जोड़। फिर क्या है? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण को देखिए आ, क्या है? आ यहाँ पर है, उसको दोनों को एक जगह जोड़ देते हैं, अ जोड़ आ मिलकर क्या बनता है? आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ बन जाता है। आ का क्या होता है मात्रा? वो देखिए आकार होता है। क्या होता है? आकार होता है। ठीक, फिर जो है अब रत्नाकर, यहां से क्या हो गया? तो यहां पर जो है आ हट जाता है और न में आकार की मात्रा लग जाती है। न में आकार की मात्रा लग जाती है और बन जाता है रत्नाग्रह। क्या है? रत्न जोड़ आग्रह, रत्नाग्रह। फिर आप देखिए दूसरा उदाहरण क्या है? तो गिरि जोड़ इंद्र। फिर देखिए प्रथम पद का लास्ट, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? री है ना? री बोलते हैं, उसमें क्या आ जाता है? ह्रस्व ई आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? ह्रस्व ई, यहां पर मात्रा लगी हुई है। ठीक है, ह्रस्व ई की। ठीक है, फिर दूसरा पद देखेंगे, मतलब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? तो ह्रस्व ई है, यहाँ पर ह्रस्व ई है। ठीक है, और दोनों ह्रस्व ई मिलकर क्या है? दीर्घ ई का निर्माण करता है। दीर्घ ई का निर्माण करता है। दीर्घ ई का निर्माण किया। दीर्घ ई की मात्रा क्या होती है उसको देखें तो इकार होता है। क्या होता है? इकार, मतलब इकार किसी वर्ण के दाहिने साइड से जो मात्रा लगती है वो इकार। ठीक है, और क्या होता है? यहां से गिरी जोड़ इंद्र, दोनों मिलकर गिरिंद्र बना। तो आप जरा देखेंगे जो यहाँ पर ई जो है हट जाता है और जो री की मात्रा पहले से है ना, वहां पर दीर्घिकार हो जाता है। क्या बन गया? तो एक साथ मिला दिए गिरी जोड़ इंद्र को, तो बन गया गिरिंद्र। ठीक, फिर आप देखेंगे तीसरा जो है उदाहरण क्या है? तो भानु है जोड़ उदय। क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण को देखिए, क्या है? नू। नू में क्या है? तो यहाँ पे ह्रस्व उ है। क्या है? ह्रस्व उ की मात्रा आ जाती है। ठीक,
फिर जो है जोड़। अब क्या है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण देखेंगे। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ह्रस्व उ है। क्या है, ह्रस्व उ है। दोनों मिलकर किस चीज का निर्माण करता है, तो दीर्घ उ का निर्माण करता है, देख लीजिए, है ना। और दीर्घ उ की मात्रा क्या होती है, उसको जा देख लें तो दाहिने तरफ नीचे में उसकी मात्रा होती है ना, दीर्घ उ की। अब यहां पर आप देखेंगे भानु जोड़ उदय मिलकर क्या बनाया, तो भानु जो लिखा हुआ है पहले से हर्ष उकार है ना, वहां पर क्या हो गया है, दीर्घ उ की मात्रा लग गई है, क्या हो गया, भानुदय। भानु जोड़ उदय, भानुदय हो गया। ठीक है, फिर क्या है, अब आगे चलते हैं। तो स्वर में भी जो है भेद हैं, स्वर के भी क्या है, भेद हैं। स्वर के 5 भेद होते हैं, है ना, मुख्य 5 भेद होते हैं। क्या है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, और 5वां है अयादि। फिर मैं चलता हूं किस पर, तो पहला जो है दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में बताऊंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।